आज के टॉपिक में हम पदार्थ के अवलाक्षणिक गुण की बात करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट क्या बता रहा है? यह कह रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। देखिए, वो चाहे चाक हो, चाहे कोई प्लास्टिक का बर्तन हो, चाहे लोहे का बर्तन हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे मिट्टी का कोई बर्तन ही क्यों ना हो, वो सभी क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। आपने बालू देखा होगा, बालू देखो कितने बारीक बारीक कण होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? अब वो हमारी आंखों से तो दिख जाते हैं, लेकिन जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमारी आंख से भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये अत्यंत छोटे होते हैं। इनके लिए सूक्ष्मदर्शी होना जरूरी है, तभी हम अपनी नग्न आंखों से उनको देख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ गुणधर्म हैं जिनको हम आज समझने वाले हैं। पदार्थ के गुणों से पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, जो इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर जो हम बात करें तो पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? क्या करते हैं भैया? आकर्षित करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? इसको भी हम एक प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या प्रयोग करना है? जैसे मान लिया एक हमारे पास कोई लोहे की रॉड हो, जैसे ये देखिए मेरे पास है, ये लोहे की एक रॉड है, और ये एक मेरे पास चाक है, और मैं एक अगर जो रबड़ ले लूं, कुछ रबड़ है। यदि हम इन तीनों पदार्थों को देखें, ये क्या है? पदार्थ है ना, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। चाक, आपकी चाक, रबड़ और ये लोहे की छड़, ये तीनों क्या है? पदार्थ हैं। अगर जो हम आपसे कहें कि इन तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, तो आप क्या बोलोगे? लोहा बोलोगे ना। फिर आप क्या बोलोगे? चाक बोलोगे। और तीसरे नंबर पर क्या आएगा? रबड़ आएगा। फिर यदि मैं ये आपसे कहूं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये जो आकर्षण बल है पदार्थ के कणों के बीच में, वो लोहे में सबसे ज्यादा होगा, या चाक में होगा, या फिर रबड़ में होगा? किस में होगा सबसे ज्यादा? इस लोहे की वस्तु में होगा। भाई देखिए, आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं, कोई चीज मजबूत तभी होती है जब वह कायदे से जकड़ के बंधी हुई होती है। बात समझ में आ रही है? इस लोहे के जो छोटे छोटे कण है ना, वो एक दूसरे से इतनी मजबूती से जकड़ के बंधे हुए हैं, यानी वे एक दूसरे को इतनी फोर्स से आकर्षित करते हैं या आकर्षित कर रहे हैं, जो इस पूरी रॉड को क्या किए हुए हैं? एक ठोस में कन्वर्ट कर देता है, एक प्रबल ठोस में। अब इसको हम ऐसे तोड़े तो नहीं तोड़ सकते, ठीक है? यदि हम इसको हथौड़ी से ऐसे तब भी नहीं तोड़ सकते। तोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो रॉड है, ये लोहे की जो रॉड है, इसके जो कण हैं वो प्रबल आकर्षण के द्वारा क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए ये सबसे क्या है? हमारी ठोस है, सबसे मजबूत है। वही यदि हम इस चाक को ले लें और चाक पर ऐसे हथौड़ी मारें इस तरह से, ये देखिए क्या हो गया? देखो चाक के क्या हो गए? टुकड़े हो गए। यानी चाक में और लोहे की रॉड में अगर जो हम कंपेयर करें, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर मजबूती किसकी होगी? लोहे की रॉड। सेकंड पर किसकी हो जाएगी? किसकी? चाक। लेकिन वही अगर जो किसी रबड़ की बॉल को, रबड़ की बॉल आपने देखा है, रबड़ की बॉल को आप क्या कर सकते हो? ऐसे देखो तोड़ मरोड़ सकते हो, देखो इसको ऐड सकते हो ना। क्यों? क्योंकि इसके जो कण होते हैं रबड़ के, वो दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, या फिर यूं कह लीजिए बंधे होते हैं।
बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए हम प्लास्टिक की वस्तु को ऐसे तोड़ सकते हैं। देखो ऐसे ऐसे देखो हमने घुमा दिया, ये हमारे पास देखिए ये बॉक्स है, ये देखिए ये भी प्लास्टिक का है, इसको भी हम ऐसे दबा सकते हैं, देखिए दबा रहा है ना। और आप इसको दबा सकते हैं, ऐसे नहीं दबा सकते क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? आपको इन तीनों में से तीनों को तोड़ने के लिए दे दिया जाए, कहा जाए कि आप इन तीनों को तोड़ दीजिए हथौड़ी से, तो सबसे ज्यादा आपको बल किस पे लगाना पड़ेगा? लोहे की वस्तु पर। भाई टूट तो वो भी जाएगा, लोहे की वस्तु भी टूट जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्स अगर जो अप्लाई करना पड़ेगा तो इन तीनों में से लोहे की वस्तु पर करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात? सिंपल सी। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों में स्वतः विसरण हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मैं दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ ले लूं, जैसे इस बीकर में हम वाटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वाटर। ठीक है, देखिए हम इसको इसमें डाल लिए। भाई ये भी तो पदार्थ ही है, वाटर क्या है? पदार्थ ही तो है, कुछ और तो नहीं है ना। अब देखिए यदि मैं इस वाटर के अंदर ये दूसरा पदार्थ कलर ऐड कर दूं, तो आप क्या देख रहे हैं? ये जो दूसरा पदार्थ हमारा कलर था, ये इस वाटर के अंदर क्या होना चालू हो गया? देखिए हमने क्या बताया कि दो विभिन्न प्रकार के, यार दो विभिन्न अलग अलग, विभिन्न का मतलब क्या होता है? अलग अलग। दो अलग अलग पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या लिखा है? दो विभिन्न पदार्थों के कण स्वतः विसरित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इस पानी के अंदर हमने कलर डाला था और हमने इसको मिलाया, नहीं मिलाया। अब देखिए जो कलर था वो अपने आप इसके अंदर क्या हो गया? पानी के अंदर विसरित हो गया। विसरित मतलब फैल गया, पूरे इस बीकर में फैल गया कि नहीं फैल गया? यानी दो पदार्थों के अंदर यह भी गुण होता है। अब यहां पर क्या आपको पढ़ाने? पदार्थ पढ़ाने ना, तो भाई वाटर हमारा पदार्थ है, कलर भी हमारा पदार्थ है। तो हम आपको सिर्फ ये सिखा रहे हैं यहां पर कि जो इसमें लिखा है क्या वो सही है? तो यहां पर देखिए जो लिखा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई इस वाटर के अंदर हमने कलर मिलाया, क्या हो गया? विसरित हो गया। देखिए आप लोगों ने शरबत बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया है? पानी में चीनी डालते हो? डालते कि नहीं डालते हो? क्या होता है? चीनी पूरी तरह से पानी के अंदर क्या हो जाती है? घुल जाती है। ये जो चीनी के कण हैं जब वाटर के अंदर डिजॉल्व हुए, घुले ना, तो वो बराबर पानी के अंदर क्या हो गए? विसरित हो गए, फैल गए। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो रहा है? यानी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दैनिक जीवन में होता है कि नहीं होता है? और हम करते हैं, लेकिन उस वही चीज यदि आपसे पूछ ली जाती है कि भैया पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म बताइए, तो आप नहीं बता पाते हो, है ना? उसी चीज को बाद में समझाना और बोलना कठिन हो जाता है। अगला है पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान। जैसे अभी हमने वाटर में कलर ऐड किया था, तो क्या कलर डाल देने से वाटर का लेवल बढ़ा था? नहीं बढ़ा। पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से क्या वाटर लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया जो पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है उसी के बीच में आपके चीनी के कण जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसी के बीच में जाकर के क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं।
क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में क्या है? रिक्त स्थान है। जैसे मान लिया ये हमारे पास पानी के दो मॉलिक्यूल्स हैं और एक ये है, ये है, ये है, तो इनके बीच में ये जो जगह रह जाते हैं ना बीच बीच में, बात समझ में आ रही है? जिनको रिक्त स्थान या अंतराण्विक स्थान बोलते हैं, इसी में जाकर के वो क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए भाई अगर जो हम किसी भी बीकर में द्रव डाले फिर ऊपर से कोई और अन्य चीज डाले तो भैया लेवल तो बढ़ेगा। जैसे आपके बीकर में मान लिया 1 ml पानी है, आप और डालोगे तो क्या होगा? पानी का लेवल बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन आप ऐसा करके ये इस बात का पता नहीं लगा पाओगे कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इस बात का पता नहीं लगा पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन पदार्थों का वहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा जो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? विसरित हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं या घुल जाते हैं। अब आप देखेंगे कि नमक डाला गया पानी में घुल गया, चीनी डाली गई पानी में घुल गई, लेकिन वाटर लेवल नहीं बढ़ा, तो फिर वो फिर गया कहां? भाई हमने जो पदार्थ डाला वो फिर गया कहां? तो वो कहां गया भैया? जो दो कणों के बीच में या पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था वो वहां एडजस्ट हो गया। सिंपल सी बात आप लोग समझ गए। इसका भी हम लोगों ने प्रयोग कराया है, चैनल पर वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं जो जिस बच्चे ने नहीं देखा है। अगला पॉइंट है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारे पास है कुछ अगरबत्तियां हैं, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हो? पूजा करने के लिए। यदि हम इन अगरबत्तियों को एक जगह पर कहीं ऐसे कोने में रख दें, इसी कमरे में कहीं एक कोने में ऐसे रख दें, तो क्या आपको खुशबू आएगी? नहीं आएगी, किसी को भी खुशबू नहीं आएगी। लेकिन यदि हम इसमें आग लगा दें, देखिए जब हम इसमें आग लगा देते हैं तो उसी अगरबत्ती से खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, यानी सुगंध आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा जानते क्यों हो रहा है? क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील। भाई अब इसमें समझिए, जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने से उनका क्या होता है? ताप बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ताप। और जब ताप बढ़ेगा तो पदार्थ के कण क्या होने लगेंगे? गतिशील होने लगेंगे। होने लगेंगे कि नहीं लगेंगे? होने लगेंगे। और जब गतिशील होंगे तभी यहां पर आप देख लीजिए कि जैसे ही हमने इस अगरबत्ती में आग लगा दी तो आपको धीरे धीरे पूरे कमरे में खुशबू आने लगी। क्योंकि पदार्थ के कण क्या हो रहे हैं? भाई आपके पास तक जा रहे हैं, क्योंकि वो हीट हुए हैं ना, तो वो क्या होते हैं? फैलते हैं, गतिशील होते हैं। इसीलिए तो लिखा गया है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आपके वायुमंडल में अभी आप देख रहे हैं आपके चारों ओर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कण हैं वायुमंडल के, जो आपको दिखते नहीं। और यही पार्टिकल्स, अब देखो हमने जब धूप बत्ती जो आपकी अगरबत्ती जला दी, जब हमने अगरबत्ती जला दी तो इसके कण जो पार्टिकल्स हैं वो फैलना स्टार्ट हो गए वायुमंडलीय कणों के साथ मिलकर के, और आपको खुशबू पहुंचना स्टार्ट हो गई। तो जो कुछ भी हम सीखते हैं या जो कुछ भी हमारे दैनिक जीवन में होता है वही तो साइंस है। आप उसको जब विधिवत या नियमित तरीके से या नियमबद्ध तरीके से समझते हैं उस चीज को,
तो वही हमारी क्या हो जाती है, साइंस हो जाती है। भाई सभी लोग अगरबत्ती जलाते हैं घर में, खुशबू होती है, पूछो उनसे क्यों हुआ, अगरबत्ती जलाएं यार खुशबू तो आएगी ही, तो अगरबत्ती ऐसे रख दो तो क्यों नहीं आ रही खुशबू? भाई इसमें कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो अंतर है जो हमको समझना है, और यही जो है समझने के लिए हमको साइंस इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ में आ रही ना बात? तो पदार्थ के अबलाक्षणी गुण, अब इसके अलावा भी पदार्थ के जैसे अंदर गुण होते हैं, पदार्थ स्थान घेरती है ना, उसमें आयतन होता है, उसमें द्रव्यमान होता है, ये सब होता है कि नहीं होता है? तो हम यहां पर आप लोगों को जो पॉइंट समझाए हैं वो क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा।